माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं, सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला होता है। पापनाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। तो जो लोग किसी कारणवश संपूर्ण माघ मास प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग समय निकालकर और आलस्य को त्याग कर मात्र 3 दिन का तटस्थता के साथ सूर्योदय से पहले स्नान करें तो संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल 3 दिन में ही मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से हैं 3 दिन। माघ मास की अंतिम 3 तिथियां दिलाए महापुण्य पुंज। 10, 11 एवं 12 फरवरी को माघ मास की अंतिम 3 तिथियां हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। जो संपूर्ण माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान व्रत नियम आदि करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो माघ मास का पूरा फल पा लेगा। वैसे तो माघ मास की हर तिथि पुण्यमयी होती है और इसमें सब जल गंगा जल के समान हो जाता है। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल होता था, त्रेता में ध्यान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलयुग में दान स्नान के द्वारा तथा द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी और प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो पुण्यफल मिलता था ना, वो सब कुछ कलयुग में माघ मास में अंतिम 3 दिन यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को प्रातः स्नान करने से मिल जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्रनाम, भागवत शास्त्र पठन व श्रवण करता है, वो महापुण्यवान हो जाता है। पद्म पुराण में भी ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि तब परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तताह द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। यानी कि सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती थी, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कल युगे, परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करें, लेकिन आखिरी 3 दिन तो जरूर करना चाहिए। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। तो सदाचरण संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्रत्यय होता है। व्यक्ति की सुंदरता उत्तम गुण समझ उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद फिर वो नरक में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो, वो अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है।
रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख में जल अन्नदान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, माघ में जप और होम दान उत्तम है। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं की गुलामी के जंजाल को काटने वाला बन ले आता है। नियम पालन, पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती हैं। तो जो लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं लेकिन अधर्म करते रहते हैं, तो तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्व ज्ञान उनको पचता नहीं है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत बहुत आसानी होती है। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, पापी को पुण्य, निर्बल को बल देता है। तो जो लोग किसी कारणवश संपूर्ण माघ प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग समय निकाल कर मात्र 3 दिन का तटस्थता के साथ सूर्योदय से पहले स्नान करें तो संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल 3 दिन में ही मिल जाएगा। तो 10 फरवरी सोमवार के दिन त्रयोदशी का स्नान और 11 फरवरी मंगलवार को चतुर्दशी का स्नान एवं 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान। तो इन विशेष रूप से 3 दिन का स्नान करने से संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तो जरूर समय निकालकर और आलस्य को त्याग कर घर में सभी को सूर्योदय से पहले जगाकर स्नान कर पुण्य प्राप्त कर लेना। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।